हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है और वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो कल हमारा ट्रेनिंग सेशन का डे 1 था, जिसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग डाल चुकी हूँ। तो आपने देखा ही होगा कि कल के सेशन में हमने पढ़ाई भी की, उसके अलावा हमें कुकिंग के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आज था हमारा ट्रेनिंग सेशन का डे 2। तो रोज़ की तरह हम लोग रेडी होकर अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे, क्योंकि हमने बस का वेट करना था। कल की तरह आज भी हमें स्कॉट की बस लेने के लिए आई थी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद जब बस आ गई तो हम लोग बैठ गए अपनी बस पे। और बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि वो अपनी अपनी लोकेशन से ही बस को पिक कर रही थी। और थोड़ी देर बस की हवा खाने के बाद हम लोग पहुँच गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। कल का एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। हम कुकिंग के बारे में भी बहुत अच्छे से सिखाया। उसके अलावा इन्होंने हमें लंच भी बड़ा अच्छा दिया था, जो कि मैंने बताया हुआ है उस अपने फर्स्ट वाले ब्लॉग में। तो कल का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग कल की तरह चले गए थे अपने रूम में, जहाँ पर हमारी कल ट्रेनिंग हुई थी। तो आज भी उसी रूम में हमारी ट्रेनिंग होनी थी और यहाँ पर सारी लड़कियाँ आ रही थी कल की तरह अपनी अपनी सीटें ढूंढने में लगी हुई थी कि कौन सी सीट पे किसने बैठना है। और कुछ लड़कियाँ तो साथ में वाली सीट को रिज़र्व भी करके रख रही थी कि अगर कोई लेट हो जाएगा तो वो वहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो थोड़ी देर फिर हम बैठे, गपशप लगाई। उसके बाद मैम आ गए। मैम ने भी हमसे थोड़ी देर बातें की, कल का एक्सपीरियंस पूछा और उसके बाद फिर उन्होंने भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया। उसमें तो ये सब उनमें हाइब्रिड, तो हम हाइब्रिड बना रहे हैं ब्रीड्स, ये उन्हीं का ही कमाल है। सारी ये देसी तो हो नहीं सकती हमारी गाय, ये सारी हमारी जो है एक्सोटिक वैरायटी है, हमारी बाहर की, ठीक है, इम्पोर्टेड जिसको बोलते हैं, ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स। अब वो वाला दूध हमारे लोगों ने पीना शुरू किया। अब जो जानवर रह रहे हैं, आपने देखा पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर जो हुआ था, पंजाब में सबसे ज्यादा, पता है आपको? एक वहाँ स्पेशल ट्रेन लगी हुई है, कैंसर ट्रेन उसका नाम रखा गया। हम कैंसर में ज्यादातर यही को मना करते हैं, सिर्फ कैंसर में मना नहीं करती है, इसलिए मना करते हैं, देखो इसलिए मना करते हैं कि जो कैंसर है बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन है ना। कैंसर क्या होता है? किसी भी सेल का ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाना, उसको हम कैंसर कहते हैं। कोई ऐसा सेल जो हमारी बॉडी के अंदर एक अनलिमिटेड ग्रोथ जो है उसने स्टार्ट कर दी और वो अंदर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, उसका लंप बन सकता है, या उसका अब उसके अंदर ही सेल्स का जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजना और फिर मल्टीप्लिकेशन, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16 ऐसे करते जाएगा। होता क्या है कि जब उसको डाइट मिलती है, खाना मिलता है प्रॉपर, तो उसकी ग्रोथ भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। जब हम उसको डाइट कम करते हैं, अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि अगर हम डाइट कम करते हैं या हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं 12 घंटे की, 16 घंटे की, या 3 दिन इकट्ठे 72 आवर्स की, बट ये सब चीज़ें जो है, देखो ये सब चीज़ें लिखित में आर्टिकल में पढ़े बिना हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अगर फायदे होंगे तो इसके नुकसान भी होंगे। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो एक लेवल तक ही अच्छी है। मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकती कि आप 72 आवर्स फास्टिंग करो, क्यों? मे भी आपकी बॉडी अलो करेगा, मेरी भी नहीं करती, आपकी बॉडी अलो करेगा नहीं। तो ये वाला लेक्चर काफ़ी टाइम तक चला, क्योंकि मैम ने 2-2.5 घंटे की क्लास ली और इसमें हमें डिजीज़ के बारे में बताया, कैंसर के बारे में बताया कि उससे हमें कैसे बचना है। उसके अलावा जो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था मिलेट्स। तो मिलेट्स के बारे में जानकारी दी हमें। तो उनमें क्या-क्या ज़रूरी तत्व होते हैं, हमें कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें आज इस लेक्चर में दी गई। उसके बाद जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ तो हमें मैम ने बोला कि अभी आपको लैब में जाना है, वहाँ आपको कुकिंग के रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ बताई जाएंगी। तो जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो आप सारे वहाँ पे चले जाना। तो क्लास ख़त्म होने के बाद हमें एक नोटपैड और एक पेन भी दिया गया, सारी जितनी भी गर्ल्स थी उन सबको दिया गया। तो उसके बाद फिर हम लोग लैब में चले गए।
बट लैब में जाने के पहले हमारे लिए चाय और पकोड़े बनाए गए थे। तो मैम ने बोला कि आप पहले चाय पी लेना, उसके बाद आप लैब में चले जाना। कल इन्होंने समोसे और चाय दी थी, तो आज पकोड़े बने हुए थे, बहुत ही टेस्टी थे। और फिर हमने सब ने पकोड़े खाए, चाय पी, उसके बाद फिर हम लैब के लिए निकल गए। फिर लैब के लिए जाना था, तो लैब काफ़ी दूर है यहाँ से, तो रास्ते में हम गए पैदल यात्रा करते हुए, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए और आज का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट क्लास में नहीं हो रहा था जितना यहाँ पर चलते हुए हो रहा था। तो काफ़ी ढेर सारी बातें की हम लोगों ने और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम लैब तक पहुँच गए। तो सारी गर्ल्स देखो कैसे आ रही हैं मज़े मज़े से, सभी एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रही हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ भी हो रही हैं वैसे यहाँ पे कि किसने क्या किया आज। तो बहुत ही मज़ा आया। चलो फिर हम पहुँच गए अभी लैब में, तो आगे का आपको बताते हैं कि लैब में क्या क्या हुआ। 100 से 150 250 से 200 200 से 250 250 से 50 हमारी डालते हैं कि उसमें केमिकल डलता है। और देखिए ना, मुझे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने बटर लाई, देख रहे हो आप, हमने सारा फ्रेश लाया, ठीक है, हमें बस इतना ही कंज्यूम करना है, उसमें सारा कंज्यूम नहीं करना। बट जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, दयाल है, नॉर्मल, वो थोड़ी इतना इतना लाएगा, बल्क में लेके आएगा, आज यूज नहीं हुआ कल यूज करेगा, कल यूज नहीं हुआ परसों यूज करेगा, उससे हमारी हेल्थ खराब होती है। तो यहाँ पर ये वाले जो मैम बोल रहे थे अभी, तो वो हमें केक बनाना सिखा रहे थे और इस तरफ गर्ल्स लगी हुई थी कुछ अचार वगैरह बनाने के लिए। वो गाजर और गोभी का अचार डालना सिखा रही थी और यहाँ पे मैम हमें केक बनाना सिखा रहे थे। तो दोनों तरफ ही ध्यान था हमारा, कभी इधर कभी उधर। तो मैम हमें बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि कैसे केक बनाना है, कि उसमें क्या क्या डालना है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे से बता रहे थे। तो सारा कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया, अच्छे से देखा कि कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो सारी गर्ल्स कैसे खड़ी हैं और देख रही हैं, जैसे इन्होंने आज ही सारा कुछ घर पे जाके बना लेना है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, अब हमसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि सुबह से लेक्चर अटेंड कर रहे थे और अब लैब में वैसे, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ये इनका एक मुझे बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ लैब में खड़े होकर ही हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना था, सब कुछ देखना था। तो खड़े हो के हम थक चुके थे, तो सोचा थोड़ी वीडियो ही बना दी जाए यहाँ पर। और उसके अलावा फिर मैम अच्छे से बोल बोल के बता रहे थे केक के इंग्रेडिएंट्स वगैरह, और लड़कियाँ हेल्प भी कर रही थी मैम की साथ में। और इस साइड फिर हमें पैनकेक बनाना सिखा रहे थे। पैनकेक तो बना नहीं, बट चीला ज़रूर बन गया था, वो भी किसी लड़की ने हेल्प की तो चीला बना दिया। और उसमें भी कुछ नमकीन सा टेस्ट था, कुछ मीठा मीठा टेस्ट था, तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाय द वे मुझे सबसे बेस्ट जो लगा वो था गाजर और गोभी का अचार। वो सभी ने टेस्ट किया और वो तो सबने ख़त्म भी कर दिया, जितना बाउल भर के उन्होंने बनाया था वो सारा ही ख़त्म हो गया। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके अलावा पैनकेक इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे मीठा और नमकीन एक साथ पसंद नहीं आते हैं। औरों को आते होंगे, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए मुझे वो पैनकेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि हम खड़े रह रह के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो सोचा चलो थोड़ी देर बाहर की हवा खा लेते हैं। तो हम लोग बाहर थोड़ी देर आके बैठ गए। उसके बाद फिर टाइम भी होने वाला था लंच के लिए, तो हमें लंच के लिए भी जाना था। तो उसके बाद फिर हम लैब से वापस आ गए। आने के बाद फिर लंच स्टार्ट हो गया था, और लंच में आज था दाल मखनी, मटर पनीर, चावल, चपाती, सैलेड जिसमें चुकंदर, प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू सब कुछ था, और साथ में था रायता और पिकल भी था, जो कि मेरे से स्किप हो गया। और बहुत ही यमी यमी खाना था, आज भी हमने खुश होकर खाना खाया।
और खाना खाने के बाद फिर उसके बाद हमें आइसक्रीम भी दी गई। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैम ने बोला कि आप सब अपनी अटेंडेंस लगा लो। तो जब हम अटेंडेंस लगाना स्टार्ट हो गए उसके बाद भाई जो धमाल हुआ वो तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी। चलो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कोई बोलता मैंने लगा दिया मैंने ये देखना एंड में अटेंडेंस चल रही है और लड़कियों की लड़ाई स्टार्ट हो गई है। मतलब बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, इनको पता नहीं है अटेंडेंस लगानी है, उसमें भी झगड़ा स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। चंचा लगाया हुआ इन्होंने। अटेंडेंस ही तो है यार, क्या हो गया, 10 मिनट और वेट कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा। पूरा दिन यहाँ पर बिताया है, 10 मिनट और वेट कर लो। ऐसे अटेंडेंस के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मतलब जाते जाते इन्होंने लड़ाइयाँ करनी है। भाई एंड में तो ख़तरनाक वाली लड़ाई हो गई थी। वो बंदी तो चुप ही नहीं कर रही थी, वो बस बोले जा रही थी कि आप लोगों ने मेरे हाथ से रजिस्टर ले लिया। मैंने जल्दी घर जाना था, मेरे बच्चे हैं घर पे। हम लोगों ने बोलने की कोशिश की, भाई देखो बस तो एक ही टाइम पर जाएगी ना, वो तो सबको ही लेके जाएगी, चाहे आप जितना मर्जी पहले अटेंडेंस लगा लो, उसने तो सबको ही लेके जाना, वो एक एक को थोड़ी ना ड्रॉप कर देगी पहले ही। तो हमने तो समझाने की कोशिश की, वो बंदी तो हम पर ही पड़ गई, इसलिए हम चुप ही रहे। हम दूर से देख रहे थे और हंस रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे अपना, और क्या ही कर सकते थे क्योंकि बोल के तो यहाँ पे कोई गुजारा नहीं था, क्योंकि वो तो चुप रहने वाली थी नहीं। तो फिर हम लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के बस के लिए चले गए। बस बाहर हमारा वेट कर रही थी, तो फिर हम लोग बैठ के बस में और आगे अपने अपने घरों में। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना और हाइप ज़रूर दे देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी और टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच।